चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार विद्युत धारावाही पास या लूप आप कह सकते हैं पर उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना N और S ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और यहाँ एक आयताकार लूप है ABCD रखा गया है। ठीक है ना, इसकी भुजा AD को आगे बढ़ाकर उसमें एक बैटरी और कुंजी जोड़ दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ से हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके ऊपर चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। गौर करना ध्यान से। अब विद्युत धारा यहाँ से होते हुए, गौर करना ध्यान से, प्लस सीधे से यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी। गौर करना ध्यान से, फिर इस तरह से लौट कर वापिस आएगी। ठीक है, इस तरह से लौट कर क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी विद्युत धारा। आई विद्युत धारा गई, आई लौट कर आई। तो देखना, जब विद्युत धारा भुजा AB और CD में प्रवाहित होगी तो इसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करेगा, क्योंकि देखना ये चुंबकीय क्षेत्र B इस दिशा में है और विद्युत धारा I इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो F इक्वल्स टू I BL साइन थीटा, तो चुंबकीय बल कार्य करेगा। लेकिन यदि विद्युत धारा भुजा AD और BC में प्रवाहित होगा तो चुंबकीय बल नहीं कार्य करेगा, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका मतलब दोनों के बीच में कोण 0 बनेगा। तो F इक्वल्स टू I BL साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो बल शून्य हो जाएगा। तो इसलिए जब भुजा AB और CD में प्रवाहित होता है तो चुंबकीय बल कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हूँ, आकृति में आयताकार लूप ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब विद्युत धारा भुजा AB और CD में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय बल कार्य करता है और दोनों के कारण से जो चुंबकीय बल होगा उनका मान समान होगा, दिशाएं विपरीत होंगी। देखना, इधर I विद्युत धारा जा रही है, यहाँ नीचे की ओर आ रही है, इसलिए दिशाएं विपरीत होंगी लेकिन मान क्या होगा, समान होगा। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, I BL साइन थीटा। तो वही AB भुजा के लिए F1 ले लिया हूँ, CD भुजा के लिए F2, तो F1 बराबर F2 इक्वल्स टू IB। अब B का मतलब इस भुजा की लंबाई। तो ये जो आयताकार लूप ABCD है इसमें AB और CD की लंबाई B के बराबर लिया हूँ, BC और AD की लंबाई स्मॉल a के बराबर लिया हूँ, इसलिए I स्मॉल b, फिर ये b जो चुंबकीय क्षेत्र है साइन 90, क्योंकि I और B के बीच में 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो यहाँ से अगर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो F1 बराबर F2 बराबर I स्मॉल b कैपिटल B। स्मॉल b क्या है, AB और CD भुजा की लंबाई है। ठीक है, अब दोनों बल परस्पर विपरीत होते हैं, अतः पास पर कार्य करने वाला कुल बल शून्य होगा, क्योंकि परस्पर विपरीत होते हैं और समान मान के हैं। यहाँ समीकरण नंबर 1 में है, इसलिए विपरीत दोनों कार्य करने वाला जो कुल बल होगा वो शून्य होगा। तो इसलिए ये दोनों समान मान के विपरीत दिशा में अगर बल कार्य करते हैं तो आप लोगों को मालूम है बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल युग्म के आघूर्ण के लिए यहाँ पर देखना, जो भुजा AB पर कार्य करने वाला बल F1 इस दिशा में लिया हूँ, भुजा CD पर कार्य करने वाला बल F2 इस दिशा में लिया हूँ और यहाँ से एक तिरछी लाइन बना दिया हूँ। देखो यहाँ M, यहाँ B और यहाँ M है। अब M एक नई भौतिक राशि, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। इसको हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, दोनों के बीच में कोण थीटा, वही थीटा कोण पर इसको तिरछा में लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, तो ये पूरी भुजा आपकी थी A, देख रहे हैं, जो AD या BC थी वही भुजा A थी, लेकिन ये मध्य बिंदु तो ये A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसको तिरछा रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है इस लूप को। तो देखना, त्रिभुज MXO में जो ये त्रिभुज है साइन थीटा बराबर सामने की भुजा MX बटे कर्ण OX, तो MX बटे OX का मान A/2, MX बराबर A/2 साइन थीटा। तो जो MX का मान आएगा वही YN का मान आएगा, तो वही MX बराबर NY बराबर A/2 साइन थीटा। अब दोनों बलों के कारण से उत्पन्न बल आघूर्ण, तो टॉर्क बराबर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, पहले बल के कारण से टॉर्क 1, दूसरे बल के कारण से टॉर्क 2। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो पहला बल F1 गुणे क्रिया रेखा, देख रहे हैं ये बिंदु है, ये क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा से इसकी लंबवत दूरी क्या आएगा, MX। फिर F2 गुणे क्रिया रेखा से इसकी लंबवत दूरी क्या आएगा, NY। यहाँ पर F1 का मान देखो, यहाँ पर है I स्मॉल b कैपिटल B, I स्मॉल b कैपिटल B, MX का मान A/2 साइन थीटा, इसका भी मान I स्मॉल b कैपिटल B, इसका मान A/2 साइन थीटा। यहाँ पर I कैपिटल B स्मॉल AB साइन थीटा बटे 2, I कैपिटल B स्मॉल AB साइन थीटा बटे 2, दोनों का हर समान है, यहाँ ऊपर जोड़ के लिख सकते हैं, तो दोनों ऊपर सेम है, इसलिए 2IB AB साइन थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I कैपिटल B स्मॉल AB साइन थीटा। यहाँ पर स्मॉल a इंटू बी, मतलब देखना लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल a हो जाएगा, तो टॉर्क बराबर IBA साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल्स टू I इंटू A को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, तो उसके स्थान पे जब अपने यम लिख देंगे तो
टॉर्क बराबर mb sin थीटा, सदिश रूप में वेक्टर टॉर्क बराबर m क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉर्क का सूत्र आ गया। और यदि कुंडली में चालक तार के n फेरे हों तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA होता है। तो देखना, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वैसे इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं, लेकिन इसी को शॉर्टकट में चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। m इक्वल्स टू NIA इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ तक आपका सवाल पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर IA अगर मान के रूप में लिखे, यहाँ से m का SI मात्रक बराबर I इंटू A का मात्रक हो जाएगा। यहाँ I क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर गुणे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से m की बीमा बराबर I इंटू A की बीमा, I का बीमा सूत्र A1 होगा और क्षेत्रफल का L2 होगा, L2A1 या M0 L2 T0 A1, ये इसका बीमा सूत्र हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। और याद करो, चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग बल आघूर्ण का सूत्र सिद्ध किए थे, P क्रॉस E। तो P क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और E क्या था? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र हम लोग सिद्ध किए हैं, M क्रॉस B। तो M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों में समानताएं हैं, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।